नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेटिस्टिक एकेडमी। आपको क्लास 10th की मैं मैथ पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जो समांतर श्रेणी है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे एक समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी क्या होती है पहले पढ़ेंगे कि भाई श्रेणी क्या होती है। श्रेणी वो होती है जिसके अंदर समान अंतराल होता है, जैसे an is equal to a1 a2 a3 डॉट 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 an तक। ये पद है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये nवां पद है। जिसके अंदर अंतराल होता है उसे हम कहते हैं सार अंतर। सार अंतर इन सभी के बीच में समान होना चाहिए। तो समान होना चाहिए, उसे हम डी सिलेक्ट करते हैं। ये होता है सार अंतर। सार अंतर। तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि an इक्वल टू 8 10 12 14 20। अब इसके अंदर अपन बोलेंगे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये nवां पद है। तो इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा भाई। इसके अंदर क्वेश्चन बने तो कैसे बने, क्या क्या पूछेगा एग्जामिनर हमसे। तो एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद या nवां पद या an, कुछ भी पूछ सकता है हमसे। तो इसके अंदर हमने पहले पता किया है भाई ये an है, ये a1 पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये nवां पद है। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसके अंदर ये है प्रथम पद, ये nवां पद, ये सारा अंतर। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके अंदर पता करेंगे n निकालेंगे, किसी में d निकालेंगे, किसी में कुछ निकालेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आया कहां से और कैसे आया ये फॉर्मूला। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला देखते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे भाई, कोई भी एक भी इक्वेशन या कोई भी मतलब वो मान लेते हैं अपन। an इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये n तक है। तो इसके अंदर मानेंगे कि भाई ये है पहला पद a1, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये nवां पद। ठीक है, इसी प्रकार ये पद है। तो इन पदों को कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू, या फिर ये फॉर्मूला आया कैसे ये देखेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे कि a n की जगह 1 रखते हैं, इस पद को देखते हैं पहले 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, फॉर्मूला है। अपन ने n की जगह 1 रखा है, तो यहाँ पे n की जगह 1 रख देते हैं। a1 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया 0 और 0 होने के बाद क्या बचता है अपने पास, a1 इक्वल टू a। ये आ गया पहला पद और a बराबर क्या दे रखा है अपन को, a बराबर दे रखा है 1। ये हो गया प्रथम पद। इसी प्रकार दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे भाई, n की जगह पहले रखेंगे 2, क्योंकि दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरे पद के अंदर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस डी। और इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, फिर चौथा पद निकालेंगे। चलो तीसरा पद और निकाल लेते हैं। a3 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 3 रखेंगे, a
प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, अब 3 माइनस करेंगे इसमें से 1 में से तो अपने पास बचेगा 2, a प्लस 2d, ये आएगा a3। ठीक है, ये आ गया a3, a1, a2। इसी प्रकार a4 भी निकल जाएगा, a5 भी निकल जाएगा, a6 भी निकल जाएगा, ऐसे निकलते चले जाएंगे। तो अपन इससे क्या देखेंगे, इससे कुछ दिख रहा है तो अपन को क्या दिख रहा है, a1 का मान आया है a, और a2 का मान आया है a प्लस डी, और इसका मान आया है a प्लस 2d। मतलब ये पता लगाया अपन ने कि इसमें a पद था, इसके अंदर d जुड़ा और इसके अंदर 2d जुड़ गए, मतलब 2d आ गया। तो इसी प्रकार 4 में 3d जुड़ जाएंगे, 5 में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, डी बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर मतलब एक पद कम रहेगा। जैसे 3 का निकालेंगे तो 2 पद रहेंगे, 2 का निकालेंगे तो 1 पद रहेगा, 4 का निकालेंगे तो 3 पद रहेंगे, तो ऐसे एक पद पीछे रहेगा, तो उसे हम लिखेंगे n-1 इंटू डी। या फिर ऐसे बराबर होता है पद, जैसे 3d होता है यहाँ पे, भाई a3 का मान 3d होता तो यहाँ पे 3 रखते, या फिर यहाँ पे n रखते खाली, क्योंकि जो nवां पद होगा उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a3 है तो वो 2d आ रहा है, भाई इसके अंदर a का मान निकाल रहे हैं, a1 का मान, तो यहाँ पे a है ही नहीं और माइनस हो रहा है, और यहाँ पे a है और a के साथ आ रहा है 1d। तो इसी प्रकार n-1 इंटू डी लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आया होगा भाई फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैसे 3-4 फॉर्मूले काम आएंगे, अपने पास ये फॉर्मूले लिखवा देता हूँ पहले आपको। भाई Sm का फॉर्मूला है, ये पदों का योग, ये पद ज्ञात करने के लिए, तो ये क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये होता है। और एक फॉर्मूला होता है Sm शॉर्ट फॉर्मूला, जिसे अपन बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला a प्लस n। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में तो अपन आगे पढ़ेंगे, कैसे आया कैसे नहीं आया। अब आप एक फॉर्मूला लिख लो भाई, एक तो ये और एक ये और एक ये, तो 3 फॉर्मूले आएंगे जो कि आपकी पूरी प्रश्नावली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 5। भाई चैप्टर 5 ही चल रहा है ना, तो चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे, और 3 फॉर्मूलों पे बेसिस पे ये कौन सा है 5वां चैप्टर, जिसके अंदर अपन एपी पढ़ रहे हैं। खाली एपी आता है आपके सिलेबस में, जीपी और एचपी नहीं आता आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेसिस पे अपन ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, और फॉर्मूले को याद करने के बाद अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसके an वाले फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो आप। कोई भी एक एपी लेते हैं अपन, एपी एपी क्या होती है भाई, मान लेंगे अपन कोई भी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 30। अब इसके अंदर अपन निकालेंगे कि भाई ये पद है 13 तक है, तो इसके अंदर जो 13वां पद है या nवां पद है, वो nवां पद क्या होगा ये निकालेंगे अपन। तो n पद कैसे निकालेंगे, an = a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है ही अपने पास। n का मान निकालना है, an का मान क्या है, a13 = a प्लस n-1 इंटू डी। 13 की जगह 13, पहला पद 1 और ये n है -1 इंटू डी। अब आपको बताता हूँ डी होता क्या है भाई, डी होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर ये होता है डिफरेंशिएशन, मतलब कि दो पदों या कोई भी 2 पद हैं उनके बीच का जो अंतर होता है उसे सार्व अंतर बोलते हैं। भाई सार्व अंतर अब इसमें कैसे निकालेंगे, एपी के अंदर सार्व अंतर, अब सार्व अंतर निकालेंगे तो d = हो जाएगा, ये हो गया d1 के लिए, ये हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, कैसे हुआ, मतलब d1 है ना, d1
D1 मतलब एक तो D1 निकालना है, D2 D3 ऐसे निकालना होगा अपन को आगे चेक करने के लिए कि AP है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पहले अपन चेक नहीं करना अपन को, तो अपन को भाई फॉर्मूले में यूज करना है। तो D का मान होगा जो A2 मतलब दूसरा पद है, मतलब ये प्रथम पद है A1 और ये सेकंड पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो ये ऐसे पद हैं। तो अपन ने क्या लिखा है कभी D1 D2 माइनस T1, तो मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। और दूसरा पद क्या है 3 है और पहला पद क्या है 1, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। D1 का मान आ गया 2, D1 लिख सकते हो उसको और खाली D भी लिख सकते हो। तो 2 आ गया, तो 2 को अपन इसमें रखेंगे फॉर्मूले भाई 13 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, रख दिया। अब इसको फॉर्मूले को बस इसको कुछ नहीं सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करने के बाद अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या करना है, ये देखो सॉल्यूशन 13 है, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इधर माइनस में चला जाएगा। 13 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें अंदर इंटू हो जाएगा, ये 2n माइनस 2 भाई अंदर होगा, इससे इंटू होगा फिर इससे भी इंटू होगा, दोनों से इंटू होने के बाद क्या आ गया अपने पास भाई, यहाँ पे तो बच गया अपने पास 12 और ये इधर माइनस में था इधर प्लस में आ गया भाई, ये इधर भी तो आएगा, ये प्लस में आएगा इधर माइनस में है, तो ये 2n हो गया और ये हो गया यहाँ पे 14 इक्वल टू 2n। तो ये जो n है भाई 2n है इक्वल टू 14 है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो n इक्वल टू 14 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 7। मतलब ये करेंगे, इसमें क्या पता लगाया अपन ये पता लगाया कि जो n है n का मान आया 7 और ये 7 आया, तो n का मान है क्या, मतलब जो 13वां है ना ये 13, तो 13 7वें नंबर पे है। ऐसे गिनोगे तो जैसे वैसे भी निकाल लो, 1 2 3 4 5, 9 के बाद क्या आएगा 9 1 3 5 7, और अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, तो 3 और 3 6 और ये इसके बाद ये 9 और 11, बीच में एक ही पद आएगा, फिर उसके बाद आएगा 13, ये तो 2 का अंतर है ना। तो ये कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे पता चलता है कि ये 7वां पद आया है, तो ये 13 ये 7वां पद है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद अपन को यहाँ से क्या क्या पता चला, अपन को ये पता चला यहाँ से एक भाई, एक तो एपी होती है, एपी के अंदर होता है सारवंतर। सारवंतर होता क्या है कि वो उससे अगला वाला पद उससे पिछले वाले पद में से घटाएंगे तो उसका निकलेगा सारवंतर, तो सारवंतर निकलेगा उसे हम बोलते हैं डी। तो यहाँ पे अपने डी भी निकाला, पहला पद इसमें दे रखा था और एन निकालना था और ए एन भी दे रखा था, तो अपन ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और कोई भी एपी को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं सारवंतर। सारवंतर होता है डी, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, D4 निकालेंगे, फिर ये देखेंगे कि D1 और D2 D3 D4 का मान है वो सभी के समान होने चाहिए, और समान नहीं है, चिन्ह का भी थोड़ा बहुत भी चेंज है, भाई चिन्ह इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो भी वो एपी नहीं होगी, ये चेक करना है अपन को पहले। अब इस पे आधारित आपके आगे क्वेश्चन है जो 5.1 है, उसके अंदर क्वेश्चन है, ये उसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है जिसके अंदर बताया गया है कि भाई एपी है या नहीं है। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं पहले, इसके अंदर आपका उदाहरण नंबर 1 में क्या पूछा है, उदाहरण नंबर 1 में सिर्फ ये पूछा है एक बीच में प्रथम पद कौन सा है, ये डी बताओ इसका सारवंतर है क्या। अब आपको मैंने बता भी दिया है कि सारवंतर होता क्या है और प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद वो होता है जो कोई भी श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी के अंदर जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं। तो इसके अंदर प्रथम पद क्या निकालेंगे, देखो आपको उदाहरण नंबर फर्स्ट ले लो, उदाहरण नंबर पहला, इसमें दे रखा है 3/2 1/2 और दे रखा आपको -3/2 और दे रखा आपको नहीं 1/2 दे रखा है यहाँ पे 1/2 और ये -3/2। अब इसके अंदर पूछा क्या है, ये एक दे रखी श्रेणी, इस श्रेणी के अंदर अपन से पूछा है क्या, ए प्रथम पद और डी पूछा है सारवंतर। ठीक है,
भाई डी पूछा है, ए पूछा है, तो एक तो मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई ए क्या होता है, श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे ए बोलते हैं, ए बोलते हैं उसे प्रथम पद को। तो प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद ये है, इसमें ये क्या है, ए है, ये है प्रथम पद, जिसे बोलेंगे प्रथम पद। ए इक्वल टू हो गया अपने पास 3/2, जिसे बोलेंगे प्रथम पद, ठीक है। अब निकालेंगे तो डी, डी किसे बोलते हैं, सारवंतर। और सारवंतर निकालते कैसे हैं, a2 - a1, कैसे निकालते हैं, a2 - a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद निकालना है, नहीं मतलब घटाना है, तो निकलेगा डी। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर ये तो a1 है, ये तो a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो भाई a2 में से a1 घटाएंगे तो निकलेगा अपने पास निकलेगा डी। जरूरी नहीं है कि भाई अपन a2 में से a1 घटाएं, भाई अपन ऐसे भी घटा सकते हैं, a3 में से a2 भी घटा सकते हैं तो भी डी निकलेगा, इससे भी डी निकलेगा। a3 से a2 निकालेंगे मतलब माइनस करेंगे तो, या फिर a4 से a3 माइनस करेंगे तो भी डी निकलेगा, वही सारवंतर होता है। भाई जरूरी नहीं है कि भाई a2 से a1 निकालेंगे, पर अपन तो a2 से a1 इसीलिए निकाल रहे हैं कि दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, भाई कुछ भी घटा सकते हैं, जैसे a3 में से a2 भी, तो ऐसे निकालेंगे अपन, a2 में से a1 घटाएंगे अपन तो यहाँ पे डी निकलेगा। तो a2 क्या है अपने पास 1/2 माइनस 3/2, तो इसको घटाएंगे तो 1 - 3/2, तो ये निकल जाएगा -2/2, ये आ जाएगा -1, जिसे हम बोलेंगे डी। तो मतलब डी इक्वल टू आ गया -1। अब देखो अपन ने कैसे निकाला है, ये निकाला है a2 - a1, ये तो निकाला है a2 - a1, जरूरी नहीं है कि a2 - a1 से निकालेंगे, तो अपन निकाल लेते हैं, चलो उसको छोड़ो, अपन इससे निकालते हैं a4 - a3 से। तो a4 - a3 से निकालेंगे अपन, a4 - a3 से AP होगी, तो इसका जो सारांतर आएगा वही सारांतर इसका आएगा। देखो अब a4 क्या दे रखा है -3/2, और माइनस तो ये इसमें फॉर्मूले में है ही, फिर ये है -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है +1/2, ठीक है। तो ये इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा -3 और +1/2, ये हो गया -2/2 इक्वल टू हो जाएगा -1। देखो यहाँ पे -3 था और +1 है, तो इसमें से घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो जो कि 2 से 2 कट जाएगा और -1 आ जाएगा। डी का मान क्या आ गया -1। अब देखो यहाँ से a2 - a1 किया तो भी -1 आया, a4 - a3 किया तो भी -1 आया। मतलब इससे पता ये चलता है कि भाई अपन कहीं से भी घटा सकते हैं, तो AP जो होगी उसके अंदर जो सारांतर होगा कोई से पद, मतलब कोई से पद नहीं, मतलब रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे कि या तो दूसरा तीसरा होना चाहिए, या फिर तीसरा चौथा होना चाहिए। तो मतलब दूसरा तीसरा है तो तीसरे में से दूसरे को घटाना है, तो तीसरा चौथा है तो चौथे में से तीसरे को घटाना है, तभी निकलेगा सारांतर। ऐसे नहीं निकलेगा सारांतर, कभी चौथे को पहले में से घटा रहे हो तो सारांतर नहीं निकलेगा, उसमें सारांतर नहीं निकलता है। तो ऐसे कंटिन्यूस निकालना पड़ेगा, दूसरे को पहले में से, या फिर तीसरे को दूसरे में से, चौथे को तीसरे में से। अपन ने निकाल दिया, यहाँ पे डी निकाल दिया और यहाँ पे प्रथम पद निकाल दिया। भाई पहला एग्जांपल आपका यही था, इसके अंदर यही बताना था भाई प्रथम पद क्या है और डी क्या है। और दूसरा एग्जांपल है, तो दूसरे एग्जांपल में क्या बताना है आपको, भाई दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल ये है कि ये एपी है या नहीं, ये श्रेणी, भाई श्रेणी के बारे में पूछा है आपसे कि भाई ये एपी है या नहीं। तो एपी के बारे में देखो पता कैसे करेंगे, पहले श्रेणी लिख देते हैं, श्रेणी क्या क्या दे रखी है आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 4, 10, 16 और 22, ठीक है। इसके अंदर पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि भाई ये बताओ आप ये जो श्रेणी है ये एपी में है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं ये बताना है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि भाई एपी को निकालने के लिए, एपी को पता लगाने के लिए सबसे पहले निकालना है आपको सारांतर। अब सारांतर होता क्या है ये मैंने आपको बताया, एक दूसरे पद में से पहला पद घटाना या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद निकालना, मतलब घटाना, तो वो होता है सारांतर। तो इसमें पहले अपन को क्या क्या दे रखा है, भाई पहला पद भी दे रखा है और सारांतर अपन को निकालेंगे इन सभी पदों का। तो सभी पदों का निकालेंगे तभी पता चलेगा ये एपी है या नहीं है। तो एपी मतलब पता लगाते हैं तो अपन डी निकालते हैं,
D1 निकालते हैं तो ये है अपने पास A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है, अब D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। ठीक है भाई, A2 कौन सा पद है, 10 माइनस 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 6, मतलब D1 का मान आ गया 6। अब D2 का मान निकालते हैं। D2 मान क्या है, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है अपने पास 16 है, 16 और माइनस करेंगे 10 तो ये आ गया 6, मतलब A2 का मान, D2 का मान आ गया 6। अब D3 निकालेंगे भाई, D3 क्या है, D3 इक्वल टू हो गया A4 माइनस A3। 4 चौथा पद कौन सा है, 22 और माइनस 16 तो ये भी आ गया 6 D3। मतलब इससे पता हमें क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान, तीनों के मान समान आ रहे हैं, तो ये एपी में है। मतलब जो इसका सारवंतर है किस किस का, A1, A2, A3, A4, जिस इस श्रेणी के अंदर जितने भी पद है उनके मध्य का जो सारवंतर है वो सभी का समान है, और वो समान है तो इससे पता चलता है कि भाई ये एपी में है। तो अब अपन ने चलो एपी में तो निकाल लिया भाई D1 D2। अब तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा होगा, D2 निकाल लिया सर ने, D3 निकाल दिया, अब D2 D3 कैसे निकाला। अभी D2 3 ऐसे निकाला कि भाई जैसे अपन ने, मैंने तुमको बताया था कि जो सारवंतर होता है वो कहीं से भी निकाल सकते हैं, वो सभी जगह बराबर होता है। भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 से A1 में, या A3 से A2 में, A4 से A3 में, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अपन ने क्या ही क्या है, यही तो क्या है, A2 को माइनस A1 से किया है तो 6 आ रहा है, फिर A3 को A2 से किया है तो भी 6 आ रहा है, और A4 को A3 से करें तो भी 6 है। मतलब अपन को AP का पता लगाना है तो इन सभी पदों के बीच में जो कंटिन्यूअस ये जो पद हैं भाई A1, A2, A3, A4, इनके जो मध्य का अंतर है वो बराबर होना चाहिए, तो ही ये एपी में है, नहीं तो अन्यथा एपी में नहीं होगी। इसे एपी तभी बोलेंगे जब इनका सारवंतर बराबर होगा, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो एक सवाल ऐसा लेते हैं जो एपी में नहीं है, भाई तुम्हारी प्रश्नावली का सवाल है, उदाहरण नंबर दूसरे का ही है, इसमें लेते हैं एक सवाल है जो एपी में नहीं है। अब क्यों नहीं है ये और बताना है इसमें, भाई इसमें तो अपन ने बता दिया क्यों ये है, क्यों है, क्योंकि D1 और D2 D3 तीनों का मान समान है, इसीलिए अपन ने बता दिया कि भाई ये एपी में है। अब चलो एक सवाल लेते हैं आपका तीसरा सवाल, इसके अंदर लेते हैं क्या दे रखा है, -2, 2, -2, 2 और -2। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ, अब इसमें क्या बताना है आपको, ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो अब कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। वे डी कैसे ज्ञात करेंगे, डी बोलते हैं सारवंतर को, और सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था तुमको, दूसरे पद में से पहला पद, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद, या फिर पांचवें पद में से चौथा पद, इसको घटाएंगे तो डी निकलेगा। तो अब डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई D1 निकालेंगे, पहले देख लेते हैं कि भाई ये कौन कौन से पद हैं, ये देख लेते हैं पहले अपन। ये है A1, ये है A2, ये है A3, और ये है A4, और ये है A5। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे D1। D1 इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है, 2 है, फिर फॉर्मूले में दे रखा है माइनस, फिर दे रखा है -2। यहाँ से पता चला तुमको, यहाँ पे आ गए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब तुमको ये पता होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और माइनस इंटू होता है प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम आएगी आपकी। फिर यहाँ से माइनस माइनस है, यहाँ पे लिख रखा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2 + 2 इक्वल टू हो गया 4। यहाँ पे आ गया सारवंतर इनका D1 का मान आ गया, D1 का मान आ गया यहाँ पे 4। फिर D2 का निकालते हैं, D2 का निकालेंगे तो D3 माइनस A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है यहाँ पर -2, और फिर माइनस, और इधर रखा है 2। यहाँ से पता क्या चला, -4। D2 का मान पता चला यहाँ से -4। ठीक है भाई, अपन को यहाँ पे ही पता चल गया कि यहाँ पे था 4 प्लस का, यहाँ पे था माइनस का 4, तो ये जो इनका सारवंतर है वो बराबर आ ही नहीं रहा, और वो आ ही नहीं रहा तो वो एपी में नहीं है।
भाई चलो अपन ने निकाला D1 D2 D3 और निकाल लेते हैं, क्या मालूम D3 बराबर हो D4 बराबर हो, पर वैसे तो AP यहाँ से पता चल गया कि AP है ही नहीं। चलो D3 और निकाल लेते हैं। फिर इसका D3 क्या होता है A4 माइनस A3। A4 क्या है 2 है और ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये -2 है, तो ये -2 अपन ने पढ़ा क्या है, ये पढ़ा है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया 2 + 2 = 4। ये पॉजिटिव 4 आ गया, मतलब प्लस चिन्ह का आ गया 4, तो प्लस का आ गया, तो ये और ये दोनों बराबर आ गए, पर ये इससे बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो मतलब ये AP नहीं है। इससे क्या पता चलता है ये AP नहीं है। इसी प्रकार एक सवाल और है इसके अंदर जो AP में नहीं है, और इसमें एक सवाल, इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जो AP में हैं और 2 सवाल ऐसे हैं AP में नहीं है। उदाहरण नंबर 2 था। और जो आपकी प्रश्नावली 5.1 आती है वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, पसंद आई हो तो।